देखिए कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, उसके बाद टेम्परेचर इफेक्ट वगैरह देखा जाएगा, ठीक है। कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जैसे उसमें कुछ चीजें नहीं नोट कराया हूं, देखो जैसे यूनिट नहीं नोट कराया हूं, डायमेंशन नहीं नोट कराया हूं, सेमीकंडक्टर के लिए मोबिलिटी के लिए करंट क्या होता है वो सब नहीं नोट कराया हूं। सिर्फ मोबिलिटी बता के छोड़ दिए थे, कोई बात नहीं, अभी बाद में नोट कर लेना। कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये कितने टाइप के रेजिस्टेंस कम्बिनेशन होते हैं? 2 टाइप्स के। अच्छा क्यों किया जाता है कम्बिनेशन, ये बताओ? पोटेंशियल डिफरेंस करने के लिए या फिर पोटेंशियल सेम करने के लिए? पोटेंशियल डिफरेंट करने के लिए या पोटेंशियल, जैसे ये जो तुम्हारा वायर है ना, देखो ये जो लाइन जो गया वायर, या तुम्हारा हर पॉइंट पे देखो अलग अलग गेट है ना, तो वहां हर जगह पोटेंशियल अलग अलग होगी। जो ट्रांसफार्मर होगा उसके आसपास के इलाके में देखते हो पोटेंशियल हाई रहती है, वोल्टेज हाई रहता है, लेकिन जब से दूर जाओ वोल्टेज कम होने लगता है। तो इसका मतलब ये है, ये जो आपका कॉम्बिनेशन है क्या है? सीरीज है। किसी भी हर कंडक्टर में आपके रेजिस्टेंस होते हैं जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो यह सीरीज कॉम्बिनेशन है। जबकि घरों में जो वायरिंग होती है वो क्या है? पैरेलल। देखो सब जगह एक जगह से ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो वहां इसलिए होता है कि वोल्टेज सब जगह क्या हो, समान बना रहा है, वोल्टेज समान बना रहा है। तो घरों की जो छोटा सा डोमेस्टिक वायरिंग होती है वो किस में होती है? पैरेलल। जबकि बड़े फैक्ट्रियों वगैरह में जो आपकी कॉम्बिनेशन होता है वो किस में होता है? सीरीज में, ठीक है। तो हम देखते हैं पहले सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन। फैक्ट्रियों में अगर आप घूमो ना, फैक्ट्री बड़े बड़े फैक्ट्रियों में, तो सीरीज में होता है और लास्ट में खूब मोटा, इतना मोटा तार ला के धरती में अर्थिंग के लिए, या फिर कोई एक्स्ट्रा चार्ज अगर कहीं आए तो उसको न्यूट्रल कर दे अर्थिंग के लिए। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन, ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है? मान लो कि अगर 3 आपके रेजिस्टेंस यहां दिए हों, एक रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस कितना है? R1, एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R1 है, एक दूसरा रजिस्टर ले लिए जिसका रेजिस्टेंस R2 है, और एक तीसरा वायर ले लो जिसका रेजिस्टेंस क्या है? R3, 3 है। इसको हम सीरीज मेड करना, चूंकि 10th वगैरह में पढ़े हो तो आसानी होगा। इसमें हम क्या करते हैं, देखो इसका इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है या इसका सेकेंड इन पॉइंट है, ये इसका फर्स्ट इन पॉइंट है, इसका यह फर्स्ट इन पॉइंट है, इसका सेकेंड। तो सर सारे इन पॉइंट एक दूसरे से देखो, यानी इसके सेकेंड इन पॉइंट से इसका फर्स्ट इन पॉइंट एड होता है। इसका मतलब यह है कि देखो भाई इसका पोटेंशियल डिफरेंस कुछ रहा होगा, मान लो 2 इन पॉइंट हो गए ना, इसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V1 होगा, इसका भी पोटेंशियल क्या होगी? अलग होगा, मान लो V2 रहा होगा, इसका क्या रहा होगा? इसका भी क्या हो गया? V3। अलग अलग रेजिस्टेंस है ना, तो इसको जब ऐड करोगे तो इसका मतलब है कि देखो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल अलग थी, कितना था? V1, और जब इसको इसमें ऐड कर दिए तो इसका भी पोटेंशियल क्या हो गया? अलग हो गया। तो सीरीज में जब भी आप कॉम्बिनेशन करते हो तो पोटेंशियल क्या हो जाता है? डिफरेंट हो रहा है। देखो आप फिर यहाँ पे आप ऐड कर रहे हो तो ये भी क्या होगा? देखो पोटेंशियल इसका भी डिफरेंट हो जाएगा। और फिर इसको लास्ट में लाके किसी बैटरी से, जहां से यहां से देखो करंट आई फ्लो हो रही है, तो ए आई सब में क्या होगा? सेम, जबकि वोल्टेज डिफरेंट होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है जबकि वोल्टेज डिफरेंट होता है। वोल्टेज डिफरेंट क्यों हो रहा है? देखो हर पॉइंट पर अलग अलग आपका एड है, तो सारे पॉइंट्स पे वोल्टेज क्या होंगे? अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। इसका V1 है, V2 है और V3 है, और वोल्टेज कितना दिया गया? V। जो यह V दिया गया वही ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गए, तो टोटल वोल्टेज इसका क्या होगा बताओ? V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा ना भाई। यही वोल्टेज इन्हें तीनों में अलग अलग रूप से डिवाइड हो रहा है।
इसका रेजिस्टेंस क्या है R1, इसका है R2 और इसका है R3। करंट इसमें क्या फ्लो हो रहा है I। तो इसका जो वोल्टेज होगा उसकी वैल्यू क्या होगी V1 इक्वल टू I इंटू R1, क्योंकि पढ़े हो V इक्वल टू I इंटू R, पढ़े हो R इक्वल टू V अपन I कल पढ़े थे ना, ठीक है। तो V1 इक्वल टू I इंटू R1, V2 इक्वल टू क्या हो गया I इंटू R2 और V3 इक्वल टू क्या हो गया I इंटू R3। हाँ उसमें एक आंख शायद वो हो गया है, आई फ्लो हो गया इस क्लास में ही, कल मैसेज की थी रात में 12H की, वो नहीं आते हैं सब तीनों, ठीक है। तो V1 इक्वल टू क्या होगा I इंटू R1, V2 इक्वल टू I इंटू R2 और V3 इक्वल टू I इंटू R3। बोली आ सकते हम कह नहीं आओगे और लोगों का हो जाएगा, और लोग का हो चलो हमारी हो जाए, इसलिए मतलब नहीं। एक चीज लो, इस चश्मे की वजह से बच्चा भी है, क्यों कई बार आंख मेरा मतलब जैसे भारी टाइप का हुआ, जलन टाइप का, लेकिन यह है कि बच गया। जैसे क्लास 10th उसमें हाँ किसको, और अब इन तीनों को ऐड करके, जैसे मान लो वोल्टेज भी दिए हो, इन तीनों को ऐड करके मान लो एक रेजिस्टेंस, इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या मान लो एक R, और करंट I है तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा I इंटू R। भाई इन तीनों को आप एक रेजिस्टेंस मान लो, कि मान लो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी है R। अब वोल्टेज भी दिए हो, करंट I है तो V इक्वल टू I इंटू R होगा। अब ये सारा वैल्यू इसी में रख दो, तो यहाँ हो जाएगा I इंटू R इक्वल टू I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। I से I क्या हो गया, ये सब कैंसिल, यानी R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गया, जबकि कैपेसिटर वाले में इसका अपोजिट पढ़े हो। कैपेसिटर वाले में क्या पढ़े हो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, जबकि रेजिस्टेंस में क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। यानी जो इसमें सीरीज में होता है वो उसमें पैरेलल में होता है, उल्टा होता है, ठीक है। तो नोट करो इसको, फिर इस पे क्वेश्चन अधिक से अधिक होना प्रैक्टिस। पैरेलल यहाँ तो कम है। अभी जब चोखराज में थे तो चोखराज में तो मेरे पास 250 बच्चे थे, लेकिन चोखराज में 800-900 संख्या भी थी उस समय। देखो ये 3 रेजिस्टेंस हो गए R1, R2 और R3। इसमें देखो क्या आपको दिख रहा है, सभी एंड पॉइंट एक जगह एड है। ये वोल्टेज V है, इसमें करंट I फ्लो हो रहा है, I आके 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। मान लो इसमें I1 गया, इसमें I2 गया और इसमें I3, लेकिन ये वोल्टेज है दो, देखो दो ही एंड पॉइंट है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस इसमें क्या होगा V होगा। सब में इसमें भी होगा, इसमें भी, यानी इसमें जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें वोल्टेज समान होता है और करंट डिफरेंट होता है। तो जो करंट I है वो आके 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो अब यहाँ बताओ I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज V है, रेजिस्टेंस R1 है, तो क्या हो गया V अपन R1। I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू क्या हो गया V अपान R2 और I3 इक्वल टू क्या हो गया आपका V अपान R3। और टोटल अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R मान लो तो I इक्वल टू क्या हो गया V अपान R। अगर ये सब वैल्यू रख दो इसमें तो V अपान R इक्वल टू V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3। V से V सब क्या हो गया कैंसिल, ये बच गया 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। नोट करो। अब इस पे क्वेश्चन लगा, इजी से टफ की तरफ चलते हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका ये सलोरा तुम्हारे पास है ना जी, तुम्हारे पास है ना, देखना है क्वेश्चन ये जो है कितनी बार एग्जाम में दिया, लास्ट में जितने भी सेक्शन वाला दिया है। ये वायर आपका यहाँ से आके कनेक्ट केवल वायर है, और यहाँ से एक वायर आके यहाँ से कनेक्ट कर दिया गया। ये वेक्टर ये मान लो ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, सबका रेजिस्टेंस मान लो कुछ भी आर आर मान लो,
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये तो बता ही दोगे, कैपेसिटेंस में बताए थे। या सिर्फ वायर है? अच्छा, ये वायर नहीं होता, अच्छा जी बताओ, अगर ये वायर नहीं होता तो सबका पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता भाई, इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है, इसका अलग, लेकिन वायर के ऐड करने से इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम हो गया। इसको यहां से ऐड करने पे इसका पोटेंशियल इसका पोटेंशियल, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है, ध्यान देना, केवल वायर है। वायर ऐड करने से अगर ये मान लो पोटेंशियल इसका ए है तो इसका भी पोटेंशियल क्या हो गया? ए, यानी वायर के ऐड करने की वजह से पोटेंशियल सेम हो गया। जबकि अगर केवल ऐसे होता तो पोटेंशियल दोनों क्या होता? अलग अलग होता, V1 और V2। लेकिन अगर किसी वायर से लाके ऐसे कनेक्ट कर दो तो पोटेंशियल क्या हो जाता है? जो पोटेंशियल इसका होता है वही पोटेंशियल इसका, केवल वायर से, इसमें रेजिस्टेंस नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया कि ए हो गया। ऐसे ही अगर यहां से आप ऐड कर रहे हैं बी है तो ये भी क्या मान लो? बी। तो अगर आप देखो रेजिस्टेंस, सभी रेजिस्टेंस किन दो पॉइंट के बीच में है? ए और बी। देखो ये भी ए और बी, ये भी ए और बी, और सभी रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में ही है। तो इसका मतलब ये सब किस में हो गया? ए आपका मान लो ए बी, ए और बी। दूसरा आपका हो गया ये हो गया, थर्ड वाला भी ए और बी के बीच में आपका एड होगा। जबकि देखने में आपको पहले ही कहोगे सीरीज में है, कोई अभी नया पहली बार देखे तो कहेगा सीरीज में, देख के आंसर तुरंत बता देगा। जबकि है इसमें क्या, केवल अगर वायर से कनेक्ट है तो सब किस में हो जाते हैं? पैरेलल में। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? 1/r ले लो, क्या हो जाएगा? 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। तो 1/r इक्वल टू क्या हो गया? 3/r, या r इक्वल टू क्या हो गया? r/3। समझे? केवल वायर से जब कनेक्ट होगा तो किसमें हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, नोट करो। और क्या है? 2r, ये क्या दे दिया है? 2r, और ये क्या है? r। तो अब वैल्यू क्या हो जाएगा? कितना हो गया? रुक जाओ, गलत बता रहे हो। ठीक है, देखो ए और बी है, ए आपका हो गया 2r, ये हो गया आपका 2r, और ये हो गया r। ये आपका आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, आईआईटी जी में। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो ये तीनों किसमें होंगे? पैरेलल में। तो कितना हो जाएगा? r/2। तो r/2 तो ऑप्शन दिया है, वो तो जाएगा यार। देखो 1/r अगर ले लो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/2r प्लस 1/2r प्लस 1/r। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? 2r। तो यहाँ पर क्या बचा? 1 प्लस 1 प्लस 2, 1/r, या 1/r इक्वल टू 1124, 4/2r, 2/r, यानी r इक्वल टू क्या आ गया? r/2। ये 2 बार पूछा हुआ, देखो इस वाले क्वेश्चन को बताइए। या ए है, ए बी है, ए सी दिया है, डी ई एफ, डी ई एफ, और सबकी वैल्यू क्या दिया है? r दिया है, आर 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 आर, सबकी वैल्यू कितनी है? r। और पूछा क्या है इसकी? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में। ऑप्शन दिया है r, बी ऑप्शन है आपका 5r, 5r, सी ऑप्शन है आपका 3r,
और डी ऑप्शन है 6R। ये भी आपका आईआईटी का क्वेश्चन है, आईआईटी जी। कुछ आ रहा समझ में? यहाँ पर एक चीज देखो, ये चलो भाई लगा लो एक बार, कितना आया? R/2 आ रहा है। देखो यहाँ पे, ये अगर यहाँ पे इसको ऐसे देखो, ये दो इन पॉइंट है ना, इसको उठा के ऐसे इधर ऊपर लाओ, इसको ऊपर लाओ और इसको इधर लाओ, तो आप देखोगे ये पॉइंट हो गया। देखो ए वाले को इधर लाओ, इसको ए वाले को उठा के आप इधर लाओगे तो मान लो यहाँ ए हो गया, तो ए पॉइंट से कितने रेजिस्टेंस है बताओ? दो है ना। अब सीधे अगर देख लो तो ए पॉइंट से कितने हैं, ए पॉइंट से कितने, तो ए का एक पॉइंट कहां जुड़ा हुआ है बताओ? सी पर, और दूसरा कहां जुड़ा है? डी पर। ये समझ पा रहे हो? देखो सी और डी में जुड़ा, इसको ऐसे बना लो, यही होगा ना, सी और डी में जुड़ा, ठीक। दूसरा जब बी को इधर ला रहे हो, ये मान लो बी है, तो बी से एक रेजिस्टेंस तुम्हारा क्या जुड़ा है बताओ? बी से, अरे वही बी इधर लाओगे तो एक जुड़ा है तुम्हारा सी से, एक सी से जुड़ा है, ये मान लो ई था, और ई से एक क्या जुड़ा है? यही तो है, बताओ, यही तो बना। और सबकी वैल्यू क्या है? R। यही तो बना। तो अब एक चीज बताओ, ये क्या बन गया मालूम है? व्हीटस्टोन ब्रिज। क्यों? क्योंकि जब किसी भी दो साइड का रेशियो आपस में इक्वल होता है तो बीच में कोई करंट फ्लो नहीं होता है। तो यह तुम्हारा बीच वाला क्या हो गया? तो यह दोनों किस में है? तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? R1 इजकल टू 2R होगा, और ये कितना होगा? R2 इजकल टू, ये भी क्या होगा? 2R। अब फिर किस में हो जाएगा ये? पैरेलल। तो क्या लिखोगे? 1/R इजकल R डैश ले लो, इजकल टू क्या हो गया? 1/2R प्लस 1/2R इजकल टू क्या आ गया? 2/2R। ये हो गया कैंसिल, 1/R डैश, यानी R डैश इजकल टू क्या आ गया? आंसर ऑप्शन ए। देखो कैसे बना है, ए न समझ में आया तो देखो, ए पॉइंट से कितने रेजिस्टेंस है? दो। तो ए पॉइंट से आप दो रेजिस्टेंस बनाओ, पहले दो रेजिस्टेंस बनाइए, फिर उसका देखो इन पॉइंट ए कहाँ है? ए का इन पॉइंट कहाँ है? सी पर, देखो सी पर है ना, और दूसरे का इन पॉइंट कहाँ है? डी पर। फिर देखो सी और डी के बीच में क्या ऐड है? एक रेजिस्टेंस जुड़ा है ना। फिर आप देखो सी से क्या जुड़ा है? एक ही, सी से एक ही जोड़ लो। फिर ई से क्या जुड़ा है? बस केवल हमको फोकस करना कौन कौन से कहाँ किस पॉइंट पे एड है। या फिर इसको ऐसे इधर लाओगे तो ही बात हुआ, वही इसको ऐसे ला खोल दिया गया, इसको खोल दिया गया है।
चलो एक वर्क दे रहा हूं, इसको करके लाना तुम लोग। 2 10 3 3 3 10 2 4 2.4